आने वाले दिनों में असम देश एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेगा। हिमंतदा इज अ मैन विथ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। ये बातें एडवांटेज असम 2.0 में उद्योग एवं व्यापार मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हिमंतदा के लिए कही थी। मेरा सादर निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप अपने ऊर्जास्वित भाषण से हमें लाभान्वित करें। बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय द्वारा आयोजित ये विशेष सभा में हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार की रक्षा राज्य मंत्री और हमारे परम मित्र श्री संजय सेठ जी, हमारे बीच में उपस्थित हम लोग सबकी मार्गदर्शक बलबीर पुंज जी, इस सभा की विशेष अतिथि श्री सज्जन कुमार तुलसियान जी, असम और बंगाल दोनों ही जिसका कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, हमारे सज्जन भजनका जी, महावीर प्रसाद बजाज जी जो ये सभा के अध्यक्ष है, बंशीधर शर्मा जी, डॉक्टर तारा डुगर जी और ये सभा की मैठामणि और जो जिसको आज हम लोग सब लोग मिलकर सम्मानित कर रहा हूं, स्वामी प्रदीपानंद जी, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, सभा में सबका संबोधन हुए और हर संबोधन में मैंने जो एक सेंट्रलाइज थीम देखी, ये सबका जो भाषण मैंने सुने, इसमें दो बिंदु मेरा सामने आए। सब भारत को स्वामी विवेकानंद जी ने जो एक मार्ग दिखा के गए थे कि हम भारत को विश्वगुरु बनाना है और साथ में पश्चिम बंगाल के लिए हमारे मन में चिंता है। तो ये दोनों विशेष बिंदु मेरा सामने आए हैं। मैं थोड़ा बहुत मेरा अपना जो विचार है मैं आपका सामने व्यक्त करने के लिए मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इसका पहले मैं बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जो समाज का कल्याण के लिए जो निरंतर काम कर रहा है 1918 सन से, ये हम सबके लिए एक प्रेरणा है। मैं बड़ा बाजार कुमार सभा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमें हर साल स्वामी विवेकानंद जी का नाम में सेवा सम्मान देता हूं और इस बार सेवा सम्मान के लिए हमने प्रदीपानंद जी महाराज जी को, स्वामी प्रदीपानंद जी महाराज जिसको कार्तिक महाराज से नाम से जाना जाते हैं, उनको हम लोग सब ने सिलेक्ट भी किया और आज हमने सब लोग मिलके स्वामी जी का सम्मान भी किया और सम्मानित भी किया। स्वामी जी विवेकानंद सेवा सम्मान मिले और भारत सरकार इस साल पद्मश्री सम्मान के लिए भी स्वामी जी को नामांकित किए हैं। स्वामी जी मां भारती की एक बहुत ही गौरवशाली संतान है। शिक्षा और शास्त्र की जो हमारे सेवा क्षेत्र है उसमें निरंतर काम करते हैं और आज हिंदू मिलन मंदिर और 21 विद्यालय जहां 11,000 से अधिक विद्यार्थियों का शिक्षा का स्वामी जी व्यवस्था करते हैं
और साथ में हमारे आदिवासी क्षेत्र में भी, वनवासी क्षेत्र में भी स्वामी जी निरंतर काम करते हैं। भारतवर्ष में हमेशा धर्म, जब भी हमारे धर्म का सामने खतरा आते हैं तब लोग आवाज उठाते हैं, लोग आवाज बुलंद करते हैं। स्वामी जी सेवा के साथ साथ हमारे धर्म की रक्षा के लिए कोई भी सामने चैलेंज आए, हमेशा वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और सनातन के लिए सब कुछ करने के मन में संकल्प भी रखते हैं। ऐसा व्यक्ति हमारे लिए एक सम्मान की पात्र होते हैं, मार्गदर्शक होता है, हमारे नया पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का प्रतीक होते हैं। मैं आज स्वामी विवेकानंद सेवा पुरस्कार से सम्मानित स्वामी प्रदीपानंद जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और उनका मन में जो पश्चिम बंगाल के लिए जो पीड़ा है, मैं मानता हूं सनातन हमेशा जो भी सामने आए हैं, सनातन हमेशा से था, हमें आज भी है और हमेशा सनातन रहेगा। हमें चिंता का जरूरत नहीं है, हमें अपना काम में आगे बढ़ के हमें अपना कंट्रीब्यूशन करने का जरूरत है। मैं मानता हूं स्वामी जी जैसा कंट्रीब्यूट करते रहे हैं, आगे भी ऐसा ही कंट्रीब्यूट करते रहेगा और हम हमारे लक्ष्य को भी प्राप्त कर ही लूंगा, उसमें मेरा कोई संदेह नहीं है। भाइयों और बहनों, हमारे जो सिविलाइजेशन है, कभी कभी लोगों का मन में एक समस्या आ जाते हैं। बलबीर पुंज जी ने इसमें थोड़ा प्रकाश डालने में उन्होंने अपना सीमित समय में कोशिश किए हैं, लेकिन एक बात हमारा हमेशा मन में होना चाहिए कि भारतवर्ष का शुरुआत 1947 से नहीं हुआ है। कभी कभी हमारे सुप्रीम कोर्ट हो, कभी कभी हमारे जो संविधान का बारे में बहुत सारा ज्ञान रखते हैं और कभी कभी बड़ा पार्लियामेंटेरियन होते हैं। मैं कभी भाषण सुनता हूं और मुझे ऐसा एक इंप्रेशन मिलता है कि कोई सारे लोग सोचता है कि भारत का संविधान जब से हमने ग्रहण किया या हमने एक्सेप्ट किया तब से ही भारतवर्ष का शुरुआत हुई है। लेकिन ये बात हम कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमारे जो भारतवर्ष है ये देश नहीं है, ये सिविलाइजेशन है, ये सभ्यता है और ये 5000 वर्ष ये पुराना है। 5000 वर्ष से ये चल रहा है और जब तक चांद और सूरज रहेगा तब तक भारत में हिंदू सभ्यता चलते ही रहेगा और विरामहीन ये चलते रहेगा। 5000 सालों में भारतवर्ष ये बार बार प्रमाण किए हैं और आगे जाके यही प्रमाण करेगा। भाई और बहनों, आप लोग एक बार सोचिए, हमारा देश को विखंडित किया गया। जब देश का विखंडित किया गया, एक ही भारतीय जो हमारे ब्रिटिश डेफिनेशन में सब एक ही इंडियन, जो ब्रिटिश इंडियन अगर मैं टेक्निकली बोलो, मोर टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली करेक्ट, ब्रिटिश इंडियन को 2 देश मिला। हमारे भारतवर्ष को विखंडित किया गया, एक ब्रिटिश इंडियन को पाकिस्तान दिया गया और एक हम थे ही, हमारा हाथ में पार्टीशन का बाद जो भी हमारा पास थे उसी को लेके हम संविधान सभा में बैठा। अभी जो लोग हमें सेकुलरिज्म सिखाते हैं, हमें जो धर्म निरपेक्षता सिखाता है, मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुए,
दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिफरेंस क्या थे? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय मुस्लिम्स and one constituent assembly was dominated by Hindu. लेकिन अपना देश को धर्म निरपेक्ष बोलने का, सर्वधर्म समभाव बोलने का किसका हिम्मत हुआ? हिंदू का हिम्मत हुआ। पाकिस्तान में वो हिम्मत नहीं हुआ। कारण भारत और भारत का सभ्यता वसुधैव कुटुंबकम हो या हमारा जो समाज का विकास हो, हम सहज भाव से ही हम धर्म निरपेक्ष हो। हमें कोई ब्रिटिश से लोग आके, अमेरिका से लोग आके हमें सेकुलरिज्म सिखाना के कोई जरूरत ही नहीं था। किस लिए? अगर हम चाहते थे, हमारे जो भारतवर्ष का संविधान सभा हुए वो समय सारे हिंदू मिलके बोल सकते थे कि हमारा देश भी जैसे पाकिस्तान बोले इस्लामिक रिपब्लिक होगा, हमारा देश भी हिंदू रिपब्लिक होगा। लेकिन हम वो नहीं किया। क्यों नहीं किया? ब्रिटिश ने हमने सिखाया इसलिए नहीं, हमारा ऋषि, हमारा मनीषी ने 5000 साल से हमें सिखाया कि भारतवर्ष हम हर आत्मा को अविनश्वर परमात्मा का हम एक अंग मानता हूं और इसीलिए हमारा भारतवर्ष में कोई जात नहीं है, कोई क्लास नहीं है, हमारा एक ही आइडेंटिटी है, हम एक परमात्मा का संतान है और हम एक ही परमात्मा का संतान का रूप में यही पृथ्वी में आए हैं और यहां से ही हम लौट के चला जाऊंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें आदत जो हमारे शिक्षा थे, इस शिक्षा का बारे में देश को, समाज को ज्ञान दिए थे। शिकागो धर्म सभा में यह सभा किस लिए बुलाया गया था कि वर्ल्ड में क्रिश्चियन इज द बेस्ट रिलीजियन, वही संदेश देने के लिए धर्म सभा बुलाया गया था। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी का उपस्थिति ने इसका पूरा कायाकल्प बदल दिया और लोगों को ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू धर्म ही सबसे हमारे आज का वर्ल्ड के लिए सबसे रिलेवेंट थे और रिलेवेंट रहेगा। भाई और बहनों, हमारे ये पृथ्वी में, विश्व में कोई सारे सिविलाइजेशन आए, लेकिन कोई सिविलाइजेशन टिक भी नहीं पाए। हमारे पहले मेसोपोटामिया, ग्रीस, रोम, पारसिया, कोई सारे सिविलाइजेशन आए और समांतराल रूप से हिंदू सभ्यता का भी विकास हुआ। लेकिन सारे सभ्यता का खत्म हो गया, हिंदू सभ्यता का खत्म नहीं हुए। किस लिए? हमारे जो सभ्यता है, ये सभ्यता का जो केंद्र बिंदु है, ये ज्ञान है, ये प्रज्ञा है, ये नॉलेज है। इसीलिए हमारा सभ्यता ना कभी खत्म होने वाला है, ना खत्म हुए थे। मैं गृह मंत्री अमित शाह जी का अभी उनका एक भाषण हुए, भाषण को मैंने सुनने का कोशिश किया, समझने का कोशिश किया। उन्होंने डिस्टिंक्शन लाया। अमेरिका देश बने किसका ऊपर? एक भूखंड का ऊपर। और देश क्या है? इट इज ए पॉलिटिकल नेशन। यूनाइटेड किंगडम क्या है? ये पॉलिटिकल नेशन है। एक डिफाइंड ज्योग्राफी में लोगों ने अपना एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाया, अपना देश बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लेकिन हमारा देश कभी भी जियोपॉलिटिकल देश नहीं है। हमारा देश, हमारा वेद से लेके तमाम जो ज्ञान है, संस्कृति है, उनका ऊपर आधारित हमारा देश है। इंडिया इज द ओनली सिविलाइजेशनल नेशन इन द वर्ल्ड और कोई ऐसा देश नहीं। भाइयों और बहनों,
कभी जब हम ज्ञान का बात बोलता हूं, कभी जब हम नॉलेज का बात बोलता हूं, एक हिंदू धर्म का साथ एक सॉफ्टनेस आते हैं कि हिंदू धर्म का जो मानते हैं ये लोग सॉफ्ट है, बहुत ही सीधा है, साधा है, और इसीलिए इनको दमन करने में भी बहुत ही कठिनाई नहीं आएगा। हमेशा ये तो पुस्तक का ऊपर ये धर्म का निर्माण हुए थे, ज्ञान का ऊपर, वेद का ऊपर, तो इसीलिए ये धर्म को जब भी हम सोचूंगा कि ये धर्म को हम खत्म कर देना है, हम खत्म भी कर पाऊंगा, ऐसा कोई लोगों का मन में सोच भी है। लेकिन अगर आप देखें हमारा धर्म क्या होगा, कैसे होगा, और हमारे भविष्य क्या है, ये सबका बारे में 5000 साल में बार बार इसका ऊपर चर्चा भी हुए हैं। अगर आज हम इसको देखें, जब महाभारत का समय हुए थे तब भगवान कृष्ण थे, और भगवान कृष्ण ने वो समय हमारा धर्म में जो विसंगति आए थे, वो विसंगति को सामने और हमारे धर्म को पुनर्प्रतिष्ठा करने के लिए खुद ही धरातल में आए, और महाभारत का युग में उन्होंने जो भी किए थे वो हमारा सामने है। लेकिन ये बात भगवान का मन में था कि महाभारत का समय में मैं कौरव का नाश किया और हिंदू सुरक्षित हो जाएगा, हमारे सभ्यता सुरक्षित हो जाएगा। ये गलतफहमी ना वो समय था, ना गलतफहमी आज है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने यही हमें संदेश देके गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब भी हमारे धर्म में विसंगति आएगा, धर्म रक्षा के लिए मैं हमेशा ये पृथ्वी में आते ही रहूंगा। इसलिए हिंदू धर्म को हमें सब लोग मिलकर रक्षा करना ही है। जब अलेक्जेंडर भारत में आए, वो समय भी खतरा हुए देश में, लोगों को लगे अलेक्जेंडर आ गया, पूरा विश्व जय करके आए, अभी तो भारत में आ गया तो भारत खत्म ही हो जाएगा। लेकिन वो समय में भी कोई चंद्रगुप्त मौर्य या कोई चाणक्य ने आवाज उठाई, और अलेक्जेंडर का वो समय में भी भारत को एकत्रित किया और पूरा विश्व को दिखा दिया कि भारतवर्ष को पराजित करना इतना सहज बात नहीं है, भारतवर्ष को आप पराजित नहीं कर सकते। हमने मुगल का शासन देखे, जब औरंगजेब जैसा सुल्तान हुए, सम्राट हुए, तो किसको लगे थे कि भारत में हिंदू समाज टिक के रह पाएगा? कोई लोग भागना शुरू किया, लोग घर से निकाले, कोई लोगों को हिंदू धर्म को परिवर्तन करने के लिए औरंगजेब ने जो भी करना था सब कुछ किए, लेकिन औरंगजेब खत्म हो गया, हिंदू खत्म नहीं हुए। काल का जो नियम है, काल का नियम में औरंगजेब जो हिंदू धर्म को पौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। अगर आज भी बलबीर पुंसी तो थोड़ा इनडायरेक्टली बोलते हैं, लेकिन मैं इतना ही बोलता हूं, अगर कहीं में राहुल गांधी, ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हिंदू खत्म हो ही नहीं सकता है। हमारे इतिहास 5000 साल के हैं, अप्स एंड डाउन स्वाभाविक है। कभी बंगाल में टीएमसी आएंगे, कभी देश में कांग्रेस आएंगे, लेकिन देश में नरेंद्र मोदी भी आएगा।
इसलिए हमारा इतिहास 10 साल का इतिहास नहीं है। ममता बनर्जी को कोई अगर पूछे जाए कि आपका इतिहास कितना साल का है, 30 साल का, 50 साल का, 100 साल का, लेकिन अगर हिंदू को पूछा जाए आपका इतिहास कितना साल का है, मेरा इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा है। 5000 का हमारे राष्ट्र जीवन का उम्र 5000 साल है। 5000 साल में कोई बार इतना समय कालखंड आए होंगे जब हम जो आउटवर्ड लुकिंग है, जो बाहर से दिखाई देते हैं, कभी कभी हो सकता है हिंदू दुबला हुए थे, हिंदू वीकेंड हुआ होगा, लेकिन जब भी हिंदू वीकेंड होते हैं तभी कोई ना कोई रूप में श्री कृष्ण जन्म भी लेते हैं और हिंदू को रिसर्जन का तरफ लेके जाते हैं। इसीलिए मैं कभी सोचता नहीं, हमारे असम में आज हिंदू का संख्या घट के 58% हुई। बंगाल में हो सकता है हिंदू का संख्या आज भी 65% है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सामने ऐसा ही होगा कि अगर कोई आज एक हिंदू है, कल वही हिंदू भी बनते जाएगा। इसलिए हमारा हिंदू अमृत है, हमारा हिंदू कभी खत्म नहीं होने वाला है। बाकी लोग खत्म होते रहेगा, लेकिन हिंदू खत्म होने वाला है ही नहीं। आप हिंदू को खत्म कर ही नहीं पाएगा। इसलिए ये 5000 साल से यही होते रहा है। ग्रीक सिविलाइजेशन खत्म होगी, बड़ा बड़ा रोम सिविलाइजेशन, जब रोमन एम्पायर था, कोई सोचते थे कि रोमन एम्पायर भी कभी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो एम्पायर ऋषि ने बनाया, किताब पुस्तक लेके बनाया, वो सिविलाइजेशन आज भी है। लेकिन जो लोग बड़ा बड़ा शहर बनाया था, बड़ा बड़ा आर्मी बनाया था, सैन्य बल बनाया था, वो खत्म हुए, हम खत्म नहीं हुए। स्वामी प्रदीपानंद जी ने बोले कि शास्त्र भी होगा, सच भी होना पड़ेगा। ये तो सहज बात है। चाणक्य जैसा व्यक्ति ने शास्त्र का अध्ययन में पराकाष्ठा हासिल किए, लेकिन वही चाणक्य ने चंद्रगुप्त का भी निर्माण किए थे। कार्तिक जी को, महाराज कार्तिक जी को अस्त्र लेने का जरूरत नहीं है। बंगाल में, हमारे पश्चिम बंगाल में ऐसा लाखों चंद्रगुप्त मौर्य निर्माण करने का जिम्मेदारी प्रदीपानंद जी ले गए, और इसी से ही हमारा एक नया बंगाल का भी शुरुआत होगा, मैं ये विश्वास करता हूं। भाइयों और बहनों, थोड़ा सा आप लोग अपना जीवन काल में ही प्रकाश डाल। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार चला गया, मनमोहन सिंह जी का सरकार आए। देखते देखते हमारे जो सरकार की जो कंट्रोल हुआ करते थे, प्रधानमंत्री जी का 7 रेसकोर्स रूट से 10 जनपद चला गया। भारतवर्ष में पहला बार ऐसा हुआ जब प्रधानमंत्री शासन का केंद्र बिंदु नहीं रहे, एक परिवार केंद्र बिंदु बने। मैं इंदिरा गांधी का बात नहीं बोलता, वो प्रधानमंत्री रहे, शी रिमेन आंसरेबल व्हाटएवर वे टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। गलत किया, लोगों ने उनको पावर से हटाया, फिर वो पावर में आए, बट शी वॉज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी, अकाउंटेबिलिटी रहा। लेकिन पहला बार देश में ऐसा कालखंड आए कि ऐसा व्यक्ति का हाथ में शासन चला गया, who was not accountable to the parliament। 10 जनपद में क्या हो रहा है,
ये जानने का भी आपका अधिकार नहीं है और आपको भारत का संसद को भी उसका बारे में क्वेश्चन पूछने का कोई अधिकार नहीं। धीरे धीरे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बने और धीरे धीरे हमारा समाज को, हमारा इंस्टीट्यूशन को लेफ्ट एंड सो कॉल्ड लिबरल लोग घेर लिए। भारतवर्ष में अचानक ऐसा एक दौर आए, धर्मांतरीकरण बढ़े, समाज जीवन में लोगों ने खुल के हिंदू धर्म का बारे में गलत सलाह बोलने का शुरू किए, उनको ही पद्मश्री मिले। तब सज्जन भजन का को पद्मश्री नहीं मिलते थे, तो कार्तिक महाराज जी को नहीं मिलते थे। जो भारतवर्ष का खास करके हिंदू का खिलाफ बोलते थे वही लोगों को पद्मश्री मिलते थे। देश कम से कम 2014 तक देश में ऐसा एक पहला बार देश में दिखाई दिए कि हमारा देश शायद अब उभर नहीं पाए। स्कैम का ऊपर स्कैम हुए, इंस्टीट्यूशन खत्म हुए और एक प्रकार में हिंदू को काटगड़ा में खड़ा करा गया कि देखो हिंदू मत बोलो, सेकुलर बोलो। भारतवर्ष में सेकुलर शब्द का डेफिनेशन भी हिंदू संस्कृति से ही आए हैं, ये लोग भूल गए। हमें ही जो लोग हमारा संविधान को धर्मनिरपेक्ष बनाया, जो समाज ने पूरा पृथ्वी को वसुधैव कुटुंबकम का मैसेज दिया, वही धर्म का लोगों को बोला गया भाई तुम लोग भारतवर्ष में डिवीजन ला रहा है। हमारा संस्थाओं को वीकेंड किया गया, FCRA वगैरह ऐसे खोल दिया गया कि हमारा आदिवासी समाज को धर्मांतरण का जो प्रोसेस हो और फास्ट ट्रैक हो जाए। भारत का संसाधन का ऊपर देश का प्रधानमंत्री बोलने लगा कि देश का संसाधन का ऊपर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का ही होगा, आपका अधिकार द्वितीय होगा, उनका पहला अधिकार होगा। स्कैम हुए, घोटाला हुए, लाखों करोड़ रुपया का घोटाला हुए, लोगों में निराशा हुई कि अभी हमारा देश खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं मानता हूं भगवत गीता को, भगवत गीता जो लिख के गया है उससे ज्यादा सच कुछ हो ही नहीं सकता। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति, तब मैं फिर आता हूं। कोई भी रूप में, जरूरत नहीं है कि कृष्ण का रूप में आए, कोई भी मानव का रूप में आए, हमारा पास मोदी जी आए। एक कठिन परिस्थिति में मोदी जी भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बने और जो हिंदू समाज, जो भारतवर्ष का भविष्य हम नहीं देखते थे, वही भारतवर्ष स्वामी विवेकानंद का रास्ता में एक रिसर्च इन इंडिया का तरफ आगे बढ़ने का शुरू किया। कोई सारे परिवर्तन हुए। 500 साल का बाद देश में राम जन्मभूमि मंदिर बने, हमारे काशी उज्जैन में कॉरिडोर बनना शुरू हुए, वाकफ कानून का भी जाने का समय भी आ गया। हमारा देश में ट्रिपल तलाक खत्म हुए और अभी हमारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का आने का भी संकेत हमें सबको देखने का भी मिल रहा है। और कोई सारे देश, कोई सारे हमारे प्रदेश जो एक बार हम लोग सोचते थे कि नहीं, हमारे ये खान, ये प्रदेश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, वही देश, वही प्रदेश आगे भी बढ़ना शुरू किया।
अगर आप उत्तर पूर्व का और थोड़ा निगाहें लागे, लोगों ने छोड़ दिए थे उत्तर पूर्व कि कुछ हो ही नहीं सकता है। सज्जन भजन का जैसा व्यक्ति असम से बंगाल आए, कोई सुख से नहीं आए, दर्द लेके आए कि अभी असम में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वही व्यक्ति आज जाके बोलते हैं मैं असम में 5,000 करोड़ का निवेश करूंगा। 2014 और आज 2025, 10 साल में ही देश का कायाकल्प बदले। कोई नहीं सोचे थे कि हमारे ऊपर आक्रमण होंगे, इसलिए हमने देखे थे, पार्लियामेंट का अटैक भी हमने देखे थे, हमें 26/11 भी देखे थे। हम कोई नहीं सोचे थे कि हमारा देश में ऐसा भी समय होगा अगर कोई पाकिस्तानी हमारा अंदर में आके हमें अटैक करने का कोशिश करते हैं, हम भी उनका घर में घुस के हम भी उनको सबक सिखाऊंगा। ऐसा कालखंड आएगा, कम से कम हमने नहीं सोचा था। आप लोग सोचते थे, नहीं सोचते थे, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन यही भारतवर्ष है। जब जब हम लोग देखता हूं कि भारतवर्ष डिक्लाइन हुए हैं, भारतवर्ष का कहीं हमारे शिक्षा, हमारे संस्कृति, हमारे इकोनॉमी का कहीं कहीं आपको लगता है कि वी आर इन डिक्लाइनिंग, वो डिक्लाइन का रास्ता से ही फिर हम लोग उठता हो, हम रिसर्च हमारा होते हैं, एंड वी क्रिएटेड ए रिसर्च इन इंडिया व्हिच बिकम मोर एफिशिएंट, व्हिच बिकम मोर स्ट्रेंथेन देन एवर बिफोर। यही हमारा देश का स्टोरी है और यही हमारा देश का वास्तविकता है। बलवीर पुंज जी ने बताया, कोई इंडिया इंटरनेशनल में आके कोई हमें डेमोक्रेसी सिखाया, लेकिन आज मोदी जी का दिन में ऐसा व्यक्ति का आने का कोई हिम्मत भी होगा? ये जो भी स्टोरी बताया होगा प्रायर टू 2014 है। आज कोई माइका लाल भी हिम्मत भी है कि डेमोक्रेसी हम दिए थे, तब हम उनको लेके जाएगा। आओ भारतवर्ष का डेमोक्रेसी का इतिहास देखो, इतिहास सुनो। इसलिए वो समय भारतवर्ष को डिफेंड करने में कोई नहीं था, लेकिन आज भारतवर्ष को डिफेंड करने के लिए कोई तमाम व्यक्ति का जन्म हो गया। आज हम वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनीथिंग व्हिच इज डीमीनिंग टू आवर मदरलैंड। आज हम कोई नहीं सहेगा। वो समय अपने आप ही आज खत्म हो गए हैं। हमने पूरा विश्व को यूपीआई सिखाया, हमने विश्व को डिजिटल इकोनॉमी सिखाया, हमने विश्व को न्यू एनर्जी का बारे में सिखाया। हमने दिखा दिया कि हम भी क्वांटम फिजिक्स का ऊपर काम कर सकता हूं, हम भी एआई का ऊपर काम कर सकता हूं, और हमें भी मंगलयान, चंद्रयान, महाकाश विद्या का बारे में हमें भी ज्ञान आपका जैसा ही है, आपसे कोई कमी हमारा ज्ञान नहीं। और ये ज्ञान आज हमारा पास नहीं है। महाकाश का बारे में, एस्ट्रोलॉजी का बारे में, एस्ट्रोनॉमी का बारे में, मैथमेटिक्स का बारे में, जीरो का बारे में, ये ज्ञान 5000 साल से ही हमारा पास है। ये ज्ञान आज हमारा पास नहीं है। आपका पास ये ज्ञान नया होगा, हमारा पास ये ज्ञान नया नहीं है। 5000 साल से ये ज्ञान हमारा पास है। यही है मेरा देश, यही है मेरा भारतवर्ष। और यही भारतवर्ष जब जब कोई कोने में अंधेरी आएगा, वो ही अंधेरी से नरेंद्र मोदी जैसा सूरज भी निकालेगा, ये मैं विश्वास करता हूं। हमारा खतरा दूसरे से नहीं है। मैं कभी नहीं मानता हूं हमारा खतरा मुसलमान से है, ईसाई से है। हमारा खतरा अपने आप से है।
हमारा खतरा अपना से है। कभी मैं मानता हूं नहीं, मैं कभी सामने मुसलमान को देखने से मैं कभी यही नहीं मानता हूं कि ये मेरा दुश्मन हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारा देश में मुस्लिम आर स्टिल माइनॉरिटी, क्रिश्चियंस आर स्टिल माइनॉरिटी। हिंदू को दुर्बल करने वाला, हिंदू को वीकेंड करने वाला मुसलमान नहीं है, गलतफहमी में मत रहिए। हिंदू को वीकेंडिंग करने वाला व्यक्ति हमारा समाज में ही है। कुरुक्षेत्र कहां से हुए थे? दुर्योधन कोई युधिष्ठिर से अलग नहीं था, एक परिवार से ही थे। एक परिवार में एक मां ने धर्मराज को जन्म दिया और वही परिवार में दुर्योधन का भी जन्म हुआ। हिंदू के लिए सबसे जो खतरा, ये जो खतरा मैं मानता हूं, हमारे लेफ्ट और लिबरल लोग ही हमारे समाज का सबसे खतरा है। ये जो आज बंगाल का सिचुएशन है, हिंदू का जो वीकेनिंग हुआ, ये ममता बनर्जी को तो एक विरासत मिली, लेकिन ये विरासत का निर्माण किसने किया? ये लेफ्ट और लिबरल लोगों ने ये विरासत का निर्माण किया और आज उनका ट्रीटमेंट उनको भी मिल रहा है। उन्होंने जो किया है उनका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट उनको भी मिल रहा है। हमारे उनके लिए दुख है, सिंपैथी है, समवेदना है। किसने? आपने लोगों को सिखाया, आपने सिखाया हिंदू को गोमांस खाने के लिए, हमने नहीं सिखाया। आपने बोले नहीं नहीं क्या है गोमांस में, आपने भूल गया कि मेरा जो फोर फादर्स थे, अगर उनको गौ माता नहीं खिलाए होते थे, गौ माता उनको दूध नहीं खिलाए होते थे, हमारा भी जन्म कभी नहीं होते थे। वो समय कुछ नहीं था, लोगों को खाने, लोगों को पीने के लिए तब ट्रैक्टर नहीं था, तब कोई व्हिस्की राम नहीं थे, तब कोई पेप्सी कोला नहीं थे। मेरा पूर्वज को गौ माता ने ही संभाला था। उनका ऊपर मैंने खेत किया, अनाज आए मेरा घर में, उन्होंने ही जन्म का समय बचपन में मेरा पिता हो, परदादा हो, उनको दूध खिलाया था। इसीलिए आज मैं हिमंत बिश्व शर्मा हूं, आज मैं संजय सेठ। आप इलॉजिकल बन गया। आपने हिंदू को काटगरा में खड़ा करने का काम किया। मैं हमेशा मानता हूं, जब तक भारत में हिंदू रहेगा तब तक बाकी सारे धर्म सुरक्षित रहेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म सभा में वही संदेश दिया कि हमने इतना लोगों को रिफ्यूजी, हम इतना लोगों को जो रिफ्यूजी हुए करते थे, उनको हम भारत माता का संतान का रूप में हमने सब लोगों को समाहित किया। किसलिए? हिंदू में वो ताकत है और किसी का पास वो ताकत नहीं। अगर आज भारत में सब हिंदू बन जाए तो भारत में सबसे ज्यादा मुसलमान, ईसाई, बाकी सारे लोग सुरक्षित रहेगा, कि कारण हिंदू में वो एग्रेसिव है ही नहीं। लेकिन अब हिंदू को ही वीकेनिंग कर देगा, अब हिंदू को ही दुर्बल कर देगा, हमारा देश अपने आप दुर्बल हो जाएगा। इसलिए भारत और हिंदू एक ही शब्द है, वो दो शब्द नहीं। जब जब लोग गलतफहमी करते हैं कि भारत अलग है, हिंदू अलग है, वहां से इस कलंक का शुरुआत हो जाता है। हिंदू ने ही भारत का निर्माण किए 5000 साल से, नॉट फ्रॉम 1947। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में, मैं पेशा से एडवोकेट हूं, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट में भी कभी जाने का मुझको मौका मिलते थे, मैं बोल देते थे कि लॉर्डशिप डू नॉट इंटरप्रेट दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन द लाइट ऑफ 1947, इंटरप्रेट दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन द लाइट ऑफ
5,000 years of our journey. हमारे आगे क्या है? विवेकानंद सेवा सम्मान हमें दिया, लेकिन हमारा घर में हमारा नया पीढ़ी को हमें विवेकानंद जी बनाना जरूरत है। हमारे नया पीढ़ी को हम हिंदू बनाना जरूरत है। जब हमारा नया पीढ़ी हिंदू बनेगा तो हमारे भविष्य हमारे सुरक्षित रहे। आज का जनरेशन का हिंदू का ड्यूटीज क्या है? हमारा मां को तब सुरक्षित कर पाऊंगा, हम हिंदू होने से नहीं होगा, हमारा बेटा बेटियों को भी हम हिंदू बनाना पड़ेगा। जब हमारे संस्कार फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन ट्रांसफर होते हैं, तब देश और समाज सुरक्षित होते हैं। इसीलिए मैं सबको अपील करूंगा, हम तो खुद हिंदू है, लेकिन वही हमारा जिम्मेदारी खत्म नहीं होते। हमारा परिवार जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हमारा परिवार का आगे वाला पीढ़ियों को हिंदू बनाना हमारी जिम्मेदारी है। और हमारे परिवार मतलब हमारे बायोलॉजिकल सन्स एंड डॉटर्स नहीं है। हमारे पूरे समाज को, हमारे पूरे अगली पीढ़ियों को हमें हिंदू संस्कार और हिंदू वे ऑफ लाइफ हमें मिलके देना है। मेरा निवेदन होगा, हमारे जीवन का जर्नी बहुत ही छोटे है। आप लोगों में यही कुमार सभा नाम है। जब ये अनुष्ठान को किया गया था, जो नौजवान लोग हैं, यूथ है, वही ने इसका निर्माण किए थे। लेकिन जन्म और मृत्यु का बीच समय बहुत कम होते, पता भी नहीं चलता है कब मेरा स्कूल खत्म हो गया। अगर अभी आप लोग से मैं थोड़ा नॉस्टैल्जिक बात करना शुरू करें, आप लोग स्कूल में कैसा होते थे, आपका बचपन में कैसे कलकत्ता दिखा करते थे, आप लोग यही बात सरसा शुरू कर देगा। लेकिन आप लोग देखिए वो बात कितना पुराना है, 50 साल पुराना है। मतलब कब आप लोग 50 साल का हो गया, कब आप लोग 60 साल का हो गया, कब 70 साल का हो गया, पता ही नहीं चला। जन्म हुए और हम तुरंत 60 साल का भी हो गया, 70 साल का भी हो गया। जन्म और मृत्यु का बीच में मरना तो सबका है। कोई तो हम बच भी नहीं सकता है कि मैं नहीं मरूंगा। जन्म और मृत्यु का बीच में जो भी हमारा जर्नी हो, 120 साल का हो, सबको पूरा आयु मिले। लेकिन ये 120 साल भी कैसे खत्म हो जाते हैं दिखाई नहीं देते। इट इज आप फ्लैशबैक करो तो लगता है भाई कल ही तो मैं स्कूल में थे। ये समय में मैं क्या किया हमारा समाज के लिए, हमारा धर्म सुरक्षित रहे, हमारा भारत माता विश्व गुरु बने। व्हाट वे आई हैव कंट्रीब्यूटेड, मैं कैसे कंट्रीब्यूट किया, दिस इज व्हाट इज मैटर्स। चुनाव आए, हम हिंदू है, लेकिन हम घर का अंदर है, वोट भी देने नहीं जाता। क्या हमने जिम्मेदारी निभाया? किसको वोट देना अलग बात है, लेकिन हम जरूर जाके उनको वोट देना है जो मेरा धर्म को संरक्षण करेगा, मेरा देश का संरक्षण करेगा। लेकिन क्या होते हैं, वो समय हमारा लगता है नहीं नहीं आज थोड़ा रेस्ट लेना है। फिर चुनाव आए, भाई ये तो कैंडिडेट है, मुझे तो बीजेपी का है, लेकिन जो कांग्रेस का कैंडिडेट है ये तो मेरा जान पसंद है। क्या सामने वाला जो रहता है वो जान पसंद का हिसाब से वोट देते हैं? आज जो टीएमसी का कोर वोट बैंक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप बोलने से मैं बोल भी देता हूं,
आज आप बोलिए कि हमारा देश का जो मुसलमान लोग आज वोट देते हैं, क्या वो सोच के देते हैं कि ये व्यक्ति मेरा करीब है, या व्यक्ति को मैं जानता हूं, या व्यक्ति को मैं नहीं जानता हूं? उनको मालूम है किसको देना है, मैं दोष नहीं दूंगा। उनको मालूम है किसको देना है और जाके जबरदस्त देता है। और घर में कोई मरा पड़ा व्यक्ति का नाम भी वोटर लिस्ट में है, उनका नाम में भी डाल देते हैं। उनका काम उसने किया, करना चाहिए। जिसको जो पसंद आते हैं वोट देना चाहिए, लेकिन हमारा पसंद कौन है मैं जानता हूं। कौन मेरा धर्म को संरक्षण करेगा मैं जानता हूं। कौन मेरा देश को संरक्षण करेगा मैं जानता हूं। लेकिन अरे भाई, मेरा सामने का रास्ता तो पक्का नहीं हुआ। अरे भाई, इनकम टैक्स तो ज्यादा हो गया थोड़े जरूरत से। भाई वो सब ठीक है, लेकिन हमारा न्यू पेंशन स्कीम आ गई तो वोट नहीं देना चाहिए। तो अब उसका बाद में क्या होते हैं, हमारे समाज भी चुनाव का बाद दुर्बल हो जाते हैं। आज हमें कुछ करना नहीं जरूरत है। अगर हिंदू समाज एक रहते हैं ना, तभी हम सेफ रहते हैं। अगर हम पूरा भारत का समाज एक रहता हूं, हम सेफ रहता हूं। आज हमें एकता का फॉल्ट लाइन का बारे में बताया गया बलबीर पुंज जी ने। हमारे फॉल्ट लाइन हमारा फॉल्ट लाइन, हम लोग बहुत ज्यादा सूजी है। कैंडिडेट बीजेपी का भी होना पड़ेगा, दूसरा नंबर कैंडिडेट जान पहचान भी होना पड़ेगा। कैंडिडेट चुनाव का समय मेरा घर में आके नतमस्तक मुझसे वोट भी मांगना पड़ेगा, तब जाके मैं जाके वोट डालूंगा। ऐसे नहीं होते। जो समाज में राजनैतिक शक्ति आकांक्षा नहीं होते हैं, वो समाज आगे नहीं बढ़ते। दूसरा, हमारे ये जीवन का जो भी जर्नी है, हम जो भी करता हूं, एक बार हमें सोच लेना चाहिए, whether I have done enough for my country, whether I have done enough for my civilization. अगर आपको लगते हैं कि कुछ कमी है, इसको पूरा कीजिए। जिसको भी चाहिए मेरा पास है, लेकिन मैं मेरा जिम्मेदारी को निर्वाहन नहीं किया। लोगों ने तो डॉन बॉस्को सेंट मेरीज बना लिया। हमारा पास भी तो ताकत बहुत ज्यादा है। अगर कुंभ में ही इतना लोग डुबकी लगा सकता है, तो हम लोग मिलके इतना ही सरस्वती शिक्षा निकेतन बना नहीं सकता हूं। हमारा पास शक्ति है, और हमारा शक्ति व्यक्तिगत शक्ति नहीं है। हमारा पास जो है सामूहिक शक्ति है। बंगाल में जब दुर्गा पूजा होते हैं, कितना शक्ति बाहर होके आते हैं। वही शक्ति अगर सोचते हैं कि मेरा बंगाल में हर गांव में एक एक सरस्वती विद्या निकेतन होना चाहिए, कौन रुकवा पाते? हमें कौन रुकवाएगा? हमें करना चाहिए। हमारा देश के लिए, हमारा समाज के लिए हमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। इसलिए ना हम कुछ लेके आए थे, ना हम कुछ लेके जाओगे। किसी का कैपेसिटी ही नहीं है कुछ लेके जाने का। और आप जाने का बाद जिसका भरोसा में आप सब कुछ रख के गया है, वो भी क्या करेगा, वो भी ऊपर से आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा है परिवार का परंपरा भी चले। अगर आप चाहते हैं कि परिवार का परंपरा चलना चाहिए, इसीलिए मेरा सब कुछ मेरे परिवार को देके गया हो, तो थोड़ा ऊपर होके सोचिए कि मेरा धर्म का परंपरा भी चलना चाहिए। वो भी मेरा ही है, वो मेरे से अलग नहीं है।
अगर मेरा बेटा बेटी मेरा है, हिंदू भी मेरा है, मेरा समाज भी मेरा है, मेरा भारत भी मेरा है। थोड़ा सा हमें बड़ा भी सोचना चाहिए। जब हमारा देश में, मैं बार बार बोलता हूं, मैं कभी हमारा अगर ग्लानि आते हैं, हमारा कोई क्षति होता है, हमारा कोई अवक्षय होते हैं, मैं दूसरा को ब्लेम नहीं करता हूं। कोई मुसलमान लोग आके भारत का हिस्ट्री बुक चेंज नहीं की। जो रमीला थापर जी जैसा व्यक्ति ने जेएनयू बैठ के जो हमारा बुरंजी इतिहास को विकृत किया है, वो भी हिंदू ही है। जेएनयू में बैठ के जो हमारा समाज को, हमारा देश को सर्वनाश किया, ये मुसलमान नहीं है, ये हिंदू है। इसीलिए हमें एक समाज का निर्माण करना चाहिए, जो समाज में आगे जाके कोई लेफ्ट और लिबरल का जन्म नहीं होगा। ऐसा समाज हमें निर्माण करना है। और अगर वो समाज निर्माण करना है, we have to invest on our ancient educational system along with modern outlook. तब जाके हमारा समाज का परिवर्तन होगा, उत्कर्ष होगा, आगे बढ़ूंगा। we will march towards excellence. और बंगाल में तो सीधा बात है, अगर हम एक होते हैं ना, कोई ममता बनर्जी हमारा सामने भी खड़ा नहीं हो सकता। जो लोग टीएमसी करते हैं, वो लोग हमारा ही कोई लोग जाके करते हैं। लोगों का मन में ज्ञान नहीं है क्या कर रहा हूं। मैं कोई ममता दीदी का व्यक्तिगत दुश्मन नहीं हूं, मैं हो भी नहीं सकता। इसलिए स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, सारे आत्मा एक ही परमात्मा का संतान है। ममता जी भी एक ही परमात्मा का संतान है, मैं भी एक ही परमात्मा का संतान है। मतलब वो मेरा दीदी ही होगा। लेकिन जब हम ये पृथ्वी में आए, जब हमें कुछ शासन का मौका मिले, जो भी भगवान में हमें कुछ क्षमता दिए, तो मेरा जिम्मेदारी होना चाहिए, लेट मी स्ट्रेंथन माई सिविलाइजेशन। मेरा धर्म को, मेरा समाज को, मेरा देश को मैं संरक्षण करूं। और मैं मानता हूं एक अच्छा शिक्षा व्यवस्था से ही हम हमारा अगले पीढ़ियों को हम संभाल सकेंगे। कार्तिक महाराज जी कभी सोचते हैं कि ममता जी हमेशा जिंदा रहेगा? ना ममता बनर्जी हमेशा जिंदा रहेगा, ना हेमंत बिश्व शर्मा हमेशा जिंदा रहेगा। कितना 10 साल 20 साल खत्म हो जाएगा बस। लेकिन हम अच्छा शिक्षा व्यवस्था बनाओ ना, हमारा समाज का भविष्य को हम निर्माण करें ना, और 5000 साल हमें चलाते जाए। प्लीज सब लोग मिलके हमारे अगली पीढ़ी गर्वित हिंदू बन के रहे, इसके लिए हमें काम करना चाहिए। और हिंदू और भारतीय का बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। यही हिंदू भारत को धर्मनिरपेक्षता दिया है, यही हिंदू भारत को लिबरल एटीट्यूड दिया है, उदारीकरण दिया है। यही हिंदू भारत को संस्कृति दिया है, यही हिंदू भारत को विज्ञान दिया है, यही हिंदू भारत को वसुधैव कुटुंबकम दिया है विश्व में। मैं आह्वान करता हूं कि हमें एक होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का हर शब्द हमें जीवन को समाहित कर लेना चाहिए। हमारा धर्म में कोई ऊंच नीच नहीं है। जब ये चतुर्वर्ण बने थे, उस समय समाज में ये व्यवस्था नहीं थी, तब समाज सुशृंखलित थे। टुडे इन दैट कॉन्टेक्स्ट दैट इज नॉट रिलेवेंट। एक समाज का जो कानून बनते हैं, वो समाज का प्रेक्षापट में बनते हैं। अगर चतुर्वर्ण उस समय बने थे, दैट वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट सोसाइटी, बिकॉज फॉर ए वर्किंग एनवायरमेंट समथिंग हैज टू बी सिस्टमेटाइज्ड। लेकिन आज का नया भारतवर्ष में कभी ज्ञान
एक जाति का मोनोपोली हो ही नहीं सकता है। समर्थ एक जाति का मोनोपोली हो ही नहीं सकता है। आप बोलने दीजिए, अगर जनजाति लोग बोलते हैं मेरा बनवासी बोलने से मुझको अच्छा लगता है, बोलने दीजिए। अगर कोई लोग बोलते हैं मुझको आदिवासी बोलने में अच्छा लगता है, बोलने दीजिए। लेकिन एक बात है, साथ में ये भी बोलना चाहिए हम हिंदू हैं। बस इसी से ही हमारा समाज बनेगा। जब हम एक हो जाएंगे तभी हम सेफ होगा। और वही हिंदू आगे जाके हिंदू रिलेवेंस, हिंदू प्रासंगिकता, हिंदू सिविलाइजेशन का वही संदेश है। कोई ऊंच नीच नहीं है। बांग्ला का ये पवित्र भूमि हमें सिखाता है। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, अगर कोई अद्वैत हिंदू पढ़ते हैं, थोड़ा भी जानने का थोड़ा सा कष्ट करते हैं, तब आप लोगों को खुद ही मालूम होगा कि शंकराचार्य से लेकर स्वामी विवेकानंद एक ही संदेश देके गया है कि हमारे कोई जाति भेद नहीं है, हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, हम विश्व का नागरिक। These things were created in the context of another century, another yoga. That yoga is not here today. Something which has been created in the context of Saitya yoga, Dapar yoga, Treta yoga, it cannot be relevant in the Kali yoga. आज मोदी जी को हम सब सम्मान करता हूं। मोदी जी हमारे आदर्श है, जो भी जाति है सबके लिए। लेकिन मोदी जी खुद बोलते हैं मैं साय वाला हूं, मैं ओबीसी समाज से आता हूं। लेकिन हमारा कोई, जब नरेंद्र मोदी जी वो बात बोलते हैं हमारा कोई चिंता नहीं होता है। नहीं, मोदी जी ठीक बोलते हैं। लेकिन मोदी जी ये क्यों बात बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि आप आज का भी जो साय वाला है उनको भी आप सम्मान करें। मोदी को सम्मान करने के लिए मोदी नहीं बोलते मैं साय वाला हूं। मोदी वांट टू इंस्पायर यू कि देखो ये साय वाला ही आज भारत का प्रधानमंत्री है। विज्ञानी भी प्रधानमंत्री बन सकता है, साय वाला भी बन सकता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर इंडियन डेमोक्रेसी। अगर कोई समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते थे, आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। अगर कोई बीजेपी ने कोई वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री के लिए अलंकित किए थे, आज एक पिछले समाज का नरेंद्र मोदी जी को भी अलंकित किए। जब हिंदू एक होते हैं ना, नॉट ओनली इन आइडियोलॉजिकल, हर दिशा में हमें रास्ता दिखाना चाहिए। हमें रास्ता दिखाना चाहिए। वी शुड नॉट लिव इन ए वर्ल्ड व्हिच इज नॉट एग्जिस्टेंट। आज कोई ऐसा समाज नहीं है कि हमारा जाति का, हमारा समाज का विशेष गुण लेके मैं आज समाज को आगे कर सकता हूं। झारखंड में संजय सेठ जी हमें एक साथ चुनाव लड़वाए। हम लोग जाति का कैलकुलेशन किया। एट द एंड ऑफ द डे कैजुअलिटी कौन बने? हिंदू समाज कैजुअलिटी बने, हमें कैजुअलिटी बने। जब जब हिंदू ने जाति का राजनीति किए तब हिंदू ही दुर्बल हो गए और हिंदू समाज बिखर गई। आज मैं ऐसे प्रदेश में आता हूं। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने हमें सिखाया था कि हिंदू में कोई जाति नहीं। इसीलिए आज असम में हम 55%, 58% होके भी हम एक पॉलिटिकल फाइट कर रहा हूं और मैं निश्चित हूं अगले 50 साल तक हम सुरक्षित हैं। इसलिए महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी ने ऐसा एक समाज का निर्माण किया था कि अगर हम 58% भी है, 55% भी है, हम एक है। हमारा बीच में कोई दूसरा नहीं। और यही समाज का स्वामी विवेकानंद जी ने हमें उनका हर मैसेजिंग में वही समाज का बारे में बोल के किए। युवा शक्ति का बारे में उन्होंने बोला,
उन्होंने कभी नहीं बोले ब्राह्मण युवा शक्ति, क्षत्रिय युवा शक्ति. ही एड्रेस यूनिवर्सली द यूथ ऑफ इंडिया. यही हमारा जीवन में समाहित हो. वी आर 67% इन बंगाल. एक बार हम लोग एक हो जाता हो ना, कोई हमारा सामने नहीं होगा. हम लोग हमारा पॉलिटिकल मकसद में भी कामयाब होगा और हमें समाज को भी सुरक्षित करने का मौका मिलेगा. मैं यही निवेदन करते हुए कि कभी ये मत सोचिए कि हिंदू का डिक्लाइन है. हम वहां से ही खड़ा हो जाता हूं. जहां लोगों को लगता है हिंदू दुर्बल हो चुका है, वहीं से ही छत्रपति शिवाजी का जन्म हो जाता है. वहीं से लसीत बरफुकन का जन्म हो जाते हैं. वहीं से गुरु गोविंद सिंह का जन्म हो जाते हैं. वहीं से दुर्गादास राठौर का जन्म हो जाता है. बंगाल का पवित्र भूमि भी ऐसे ही हिंदू समाज, हिंदू धर्म और हिंदू सभ्यता का ध्वजा लहराता रहेगा. विल मार्च टुवर्ड्स एक्सेलेंस एंड हम लोग आगे बढ़ते ही रहूंगा. सरैवती का रास्ता में हम लोग चलते रहेगा. यही बात बोलते हुए कार्तिक महाराज जी को पुनः मैं अभिनंदन करते हुए मेरा वाणी का मैं विराम करता हूं. धन्यवाद. जय हिंद. वंदे मातरम. इतना सुंदर